नमस्कार। मैं सीएस अमित कौशल आज चर्चा करेंगे भारत सरकार की कुछ निवेश योजनाओं के बारे में। निवेश योजना क्या है, कहाँ पे निवेश करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे ही निवेश की बात आती है, सबसे पहले हमारा ध्यान आता है फिक्स्ड डिपॉजिट पे, जो सबसे चर्चित है। फिर कैपिटल मार्केट, शेयर में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड। लेकिन इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा चलाए गए काफ़ी निवेश योजनाएं हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं लोगों के लिए। फिर दूसरा सवाल आता है कि निवेश क्यों? आज हम काम कर रहे हैं, अच्छी कमाई है, ठीक से चल रहे हैं, फिर निवेश क्यों? तो निवेश का पर्पस होता है भविष्य में आने वाली कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास अच्छी रकम हो, जैसे बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी, मेडिकल इमरजेंसी। ऐसी ज़रूरतों के लिए हमारे पास निवेश में एक अच्छी रकम होनी चाहिए। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद हमारी लाइफ अच्छी हो, उसके लिए भी एक रकम की ज़रूरत होती है। तो कुछ योजनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। नंबर 1, नेशनल सेविंग स्कीम। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम डिटेल में इन सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ स्कीम्स हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई गई है, तो उन स्कीमों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें से कुछ छोटी अवधि की होगी, कुछ लंबी अवधि की भी होगी, सबके अलग अलग फ़ायदे हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। किसान विकास पत्र भी उनमें से एक है। नेशनल पेंशन फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसकी चर्चा करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, जो खासकर गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, भारत सरकार का ये एक योजना में से एक है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, इसकी भी हम चर्चा एक एक करके सारे के बारे में करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि सेफ्टी क्या है इन सब योजनाओं में। हम जो पैसे हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी सेफ्टी क्या है। इन्वेस्टमेंट ऑफ हार्ड अर्न मनी, एक्सेस मनी इन सेविंग स्कीम विल हेल्प सिक्योर इट फॉर फ्यूचर नीड्स। भविष्य में आने वाली हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, उनको सिक्योर करेगा, जैसे हायर एजुकेशंस ऑफ चिल्ड्रंस, उनकी शादी, मेडिकल इमरजेंसी। इन सारे समयों में अनफॉर्सीन कैजुअलिटी, उस समय परिवार के और सदस्यों के लिए ये फ़ंड काफ़ी उपयोगी होगा। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट फ़ंड, कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारी कुछ ज़रूरतें होंगी ज़िंदगी चलाने के लिए, और कुछ शौक़ भी पूरे करने के लिए जो मे बी ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ आप पूरा नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी आपको एक फ़ंड रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। फिर फ़ायदे क्या हैं? सिंस मोस्ट ऑफ द स्कीम्स मेक यूज़ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको एक अवधि के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद, जब ये मैच्योर होंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स, तो आपको एक अच्छी रकम मिलेगी, क्योंकि आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है इसमें। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपकी जमा की गई राशि काफ़ी अच्छी खासी रकम बन जाती है जब आपके पास ये पैसा मिलता है। टैक्स सेविंग की बात आती है तो बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, डिडक्शन के रूप में, एग्जम्पशंस के रूप में। तो हम उसकी भी चर्चा हर स्कीम के में करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। इसमें
केवल इंडिविजुअल परचेज कर सकते हैं NAC। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, NRI इसको नहीं खरीद सकते। NAC सर्टिफिकेट इज़ अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल ओनली। जो इंडियन रेजिडेंट सिटीजन है, NAC जे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकी बैकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो सिक्योर भी है ये स्मॉल और मीडियम इनकम इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपके सेविंग पे इंटरेस्ट अच्छा मिलता है और आपको जब ये रकम वापस मिलती है तो आपकी रकम काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, इसमें रिस्क काफ़ी कम है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें कोई कैपिंग नहीं है, मैक्सिमम नंबर आप कितना खरीद सकते हैं NAC, इसमें कोई कैपिंग नहीं है, आप जितना मर्ज़ी चाहें वो खरीद सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इसके रिवाइज होते रहते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी क्वार्टर में। हर क्वार्टर में, हर तिमाही गवर्नमेंट इसका इंटरेस्ट रेट रिवाइज करती है। इसकी मैच्योरिटी फिक्स्ड है, 5 साल में ये रकम ये मैच्योर हो जाएगा और आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। इसमें इसकी डिनोमिनेशंस है, ये 100 रुपये के, 500 रुपये के, 1000 के, 5000 के और 10,000 के रूप में आपको NAC सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जितने भी चाहें 100 के चाहें 100 के ले लें, 500 के चाहें तो 500 के डिनोमिनेशन के ले लें, 1000 के, 5000 के और 10,000 के। इन 4-5 डिनोमिनेशंस में ये अवेलेबल है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके ये परचेज कर सकते हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टेड क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर 80C। तो आपको 1,05,000 तक एनुअली आपको डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलेगा। सपोज़ कीजिए आपकी इनकम 6 लाख बन रही है, 7 लाख बन रही है, जिस पे कि टैक्स लग रहा है, तो पहले 1.5 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया NAC में तो 1.5 लाख पहले 80C के अंदर डिडक्ट हो जाएगा। आपकी इनकम 1.5 लाख से कम हो जाएगी। फिर जो बैलेंस अमाउंट होगा उस पे आपके टैक्स लगेंगे, तो इसमें टैक्स बेनिफिट है। जब आपकी रकम जब ये मैच्योर हो जाएगा आपको पैसे मिलेंगे तो TDS नहीं कटते इस पे। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्सेबल नहीं है, TDS नहीं कटेंगे। आपकी जो इनकम होगी उस पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। TDS पोस्ट ऑफिस काट के आपको नहीं देगा, आपके सारे पैसे वापस हो जाएंगे। 5 साल से पहले प्री मैच्योर भी ये आप पैसे ले सकते हैं जिनके नाम पे ये NAC सर्टिफिकेट है। अगर उनकी डेथ हो जाती है या कोई कोर्ट के ऑर्डर्स है तब ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया स्कीम है। ये PPF एक्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1968 के तहत लाया गया है। स्कीम्स ऑफर एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू विद डिसेंट रिटर्न्स कपल्ड विथ इनकम टैक्स बेनिफिट। इसमें आपके रिटर्न काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी देती है और टैक्स बेनिफिट भी इसमें आपको मिलता है। PPF अकाउंट होल्डर कैन डेजिग्नेट अ नॉमिनी, मीन्स इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा है कि आपकी किसी कारण से कैजुअलिटी के बाद आपके नॉमिनी को ये रकम उनको मिल जाएगी। इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं। NRI HUF आर नॉट एलिजिबल टू ओपन अ PPF अकाउंट। तो PPF अकाउंट उन भारतीयों के लिए है जो यहाँ रहते हैं और वो NRI नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली PPF अकाउंट नहीं खोल सकती है। अब आती है बात कि ये कहाँ कहाँ खुल सकता है अकाउंट, PPF अकाउंट। तो PPF अकाउंट के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक की शाखा में जाके पता कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में, आप नज़दीकी कोई भी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं।
वहाँ ये सुविधा अवेलेबल होगा। आप पीपीएफ अकाउंट खोल के और उसमें रकम जमा कर सकते हैं। इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, कम से कम रकम आपको 500 रुपये डालनी होगी हर साल और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। 500 रुपये और 1.5 लाख रुपये। और इसका जो टैक्स बेनिफिट है वो 1.5 लाख रुपये की तक 80C में आपको डिडक्शन इसमें भी मिलेगा। मतलब आपकी इनकम 1.5 लाख रुपये से कम हो जाएगी और जो बैलेंस इनकम बचेगी उस पर आपको टैक्स देना होगा। प्लस इसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वहाँ भी आपको इससे एग्जेम्पशंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है मनी विल बी लॉक्ड। इसमें यह लंबी अवधि का है, तो 15 साल तक ये लॉक्ड रहेगा। आपका पैसा 15 साल के बाद मैच्योर होगा, तब आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। बीच में कुछ विशेष कारणों के लिए आपको 7 साल के बाद पैसा, कुछ परसेंटेज पैसा आपको इसमें से मिल सकता है। ये आप 15 साल के बाद इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर एनी पीरियड। किसी भी अवधि के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने रकम पे इंटरेस्ट ले सकते हैं और इसका इंटरेस्ट रेट फिनांस मिनिस्ट्री तय करती है एनुअली। हर साल फिनांस मिनिस्ट्री इसका इंटरेस्ट रेट तय करती है और इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होने के कारण आपकी रकम अच्छी खासी रकम हो जाती है जब 15 साल बाद या उससे अधिक अवधि के बाद आप जब पैसा इससे विड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसान विकास पत्र पे। ये पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड रेट स्मॉल सेविंग स्कीम है। ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल होगा। आप पोस्ट ऑफिस में जाके इसे परचेज कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो नहीं चाहते या जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने पैसे को जहाँ बिल्कुल सुरक्षित जगह हो कि इतने % का रिटर्न हमारे को मिले फिक्स्ड और कोई रिस्क नहीं हो, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। छोटे छोटे सेविंग के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। This scheme was introduced by India Post in 1988। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी और कोई भी रेजिडेंट इंडियन जो 18 साल का है या उससे ज़्यादा है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और इवन अपने इंडिविजुअल के नाम में ले सकता है या जॉइंट नेम में ले सकता है या माइनर जो 10 साल से ऊपर का है उसके नाम पे किसान विकास पत्र लेकर में पैसे लगा के अपने पैसे सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 1000 रुपीज़ विथ नो अपर लिमिट। इसमें आप कम से कम 1000 रुपये आपको जमा करने हैं और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्जी चाहे इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। ये पैसा आपका डबल हो जाएगा 124 महीने में, मीन्स 10 साल 4 महीने में पैसा आपका आज के रेट से 10 साल 4 महीने में ये पैसा आपका डबल हो जाएगा। जो भी अमाउंट आप आज इन्वेस्ट करेंगे 10 साल 4 महीने के बाद वो डबल हो जाएगा। सपोज़ कीजिए आज आपने 50,000 रुपये लगाए तो 10 साल 4 महीने के बाद इट विल बिकम 1 लाख रुपीज़। 50,000 का 1 लाख रुपया। इसके टैक्स बेनिफिट, ये TDS इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट अर्नड आर नॉट एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट। तो इसमें टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये 10 साल 4 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा और जो भी इनकम होगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगली चर्चा करेंगे पोस्ट ऑफिस की और स्कीम के बारे में। इसमें से एक स्कीम है मंथली इनकम स्कीम। ये नॉर्मली जो बैंकों में स्कीम है उसकी तरह से FD की तरह से होता है। इस पे आपको मिनिमम रेट पे एक फ़िक्स रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसमें आज के डेट में इंटरेस्ट रेट 4% है। दूसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम।
ये इंडिविजुअल जो 60 साल से ऊपर की अवधि के हैं, ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए ये सुविधा अवेलेबल है। या जो रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, उनके लिए है। या जो रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉई हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, ये उनके लिए है। मिनिमम अमाउंट आपको इसमें 1000 रुपये डालने होंगे और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक की लिमिट है, इससे ऊपर नहीं डाल सकते। एटीसी में इसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक। और इंटरेस्ट अगर एक फिनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा नहीं है तो आपका वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अकाउंट मे बी क्लोज्ड आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। 5 साल के बाद आप ये अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। लेकिन 5 साल से पहले अगर आप अकाउंट क्लोज करना चाहेंगे, सपोज आपने आज स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर करना चाहेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 1 साल से 2 साल तक करना चाहेंगे तो आपके इंटरेस्ट रेट में 1.5% जितना आपने जमा किया है वो काट लिया जाएगा। 2 साल से 5 साल के बीच में आप बंद करना चाहते हैं तो 1% आपके काट लिए जाएंगे। तो सजेशन यही है कि आप पूरे 5 साल के लिए जमा करें, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत हो फंड की तो आप इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये परसेंटेज आपकी काट ली, पोस्ट ऑफिस काट के आपको वापस कर देगी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमने डिस्कस किया, केवीपी और इसके अलावा एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, एसएसवाई एसेट्रा, इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट स्कीम है गवर्नमेंट की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिसको आरबीआई ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाया था 2015 में, उसके बेसिस पे ये स्कीम लाया गया है। इंडिविजुअल, एसोसिएशन, ट्रस्ट, एचयूएफ हैविंग एन इंडियन रेजिडेंसी होनी चाहिए उनके पास, वो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। ये आप कैश से परचेज कर सकते हैं, डीडी से या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से। गोल्ड बॉन्ड आर अवेलेबल इन मल्टीपल वेट डिनोमिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्राम। इसकी टेन्योर 8 साल की है, बट आप 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं ऑन आफ्टर 5 years इसको विड्रॉ कर सकते हैं। द इंटरेस्ट रेट इज़ 2.5%। इसका इंटरेस्ट रेट कम है क्योंकि गोल्ड जो आप परचेज करेंगे वो उसका भी एप्रिसिएशन होगा, तो दो डबल बेनिफिट मिलेगा, गोल्ड रेट के एप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का भी एप्रिसिएशन मिलेगा। इंडिविजुअल इसमें 1 ग्राम से लेके 4 ग्राम तक 4 केजी तक खरीद सकते हैं, और जो ट्रस्ट है उनके लिए 20 केजी की मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, सुकन्या समृद्धि योजना इज सेविंग स्कीम एम टू बेनिफिट द गर्ल चाइल्ड। भारत सरकार की जो योजना है, स्लोगन है, कैंपेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत सुरक्षा समृद्धि योजना भारत सरकार की है। इसके अंदर आप गर्ल चाइल्ड के लिए इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए आप कर सकते हैं, और जिनके लिए आप करना चाहें उनकी उम्र 10 साल से कम हो, तो 10 साल से के पहले आपको ये स्टार्ट करना होगा। इसमें आप मिनिमम 250 रुपये डाल सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आप डाल सकते हैं एनुअली। एक साल में मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक। इसका इंटरेस्ट रेट प्रेजेंटली 7.6% है। डिपॉजिट जो आप करेंगे उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा 80C का इनकम टैक्स एक्ट में, और इंटरेस्ट रेट उस जो इंटरेस्ट अर्न होगा इस पे वो भी सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्प्टेड है। तो आपको डबल बेनिफिट है, एक जो जमा कर रहे हैं रकम उसका मिलेगा, और जो इंटरेस्ट इस पे आ रहा है उस पे भी टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाएगा। लेकिन
आप मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए ये अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ये स्कीम मेनली टारगेट किया जा रहा है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज में कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए, जो बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जो काफ़ी कम प्रीमियम दे सकते हैं, उनके लिए है। इसमें 18 से 40 साल की उम्र के लोग पैसा लगा सकते हैं और ये इसकी अवधि होगी 20 साल। आपको इसमें 20 साल पैसे रखने होंगे। द मंथली मिनिमम पेंशन वन कैन गेट 1000 एंड मैक्सिमम 5000। आपको जो इसमें पेंशन मिलेगा वो कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये। तो आपको कितना पेंशन चाहिए उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा आपका वो आपके एज और आपको जो पेंशन चाहिए उन दोनों को ध्यान में रख के कैलकुलेट किया जाएगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें 50% होता है। जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका 50% गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन मैक्सिमम 1000 रुपये तक। सपोज़ कीजिए आप 500 रुपये कर रहे हैं तो उसका 50% 250 रुपये गवर्नमेंट करेगी, लेकिन आप अगर 5000 रुपये कर रहे हैं तो 50% इसका बनता है 2500 रुपये। तो गवर्नमेंट 1000 रुपये ही इसमें जमा करेगी अगले 5 साल तक के लिए। जब से शुरू करेंगे वहाँ से लेके 5 साल तक ये आपको गवर्नमेंट जमा करेगी इसमें। नेक्स्ट है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। दिस इज़ रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल स्कीम है, पोर्टेबल भी है, आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल है, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। गवर्नमेंट का इसमें रेगुलेशन काफ़ी अच्छा है। इसके टैक्स बेनिफिट भी है और इसके बारे में डिटेल से और जानते हैं कि ये स्कीम 2004 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सरकारी कर्मचारियों के लिए। उसके बाद 2009 में ये स्कीम सारी इंडिविजुअल सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया। तो 2009 ऑनवर्ड्स सरकारी कर्मचारी और कोई भी सिटीजन इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें एलिजिबिलिटी है 18 से 70 साल की। आपकी एज 18 साल से 70 साल की एज का हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 2004 में से जब स्टार्ट हुआ था तो मैक्सिमम लिमिट 60 थी। फिर इसको लास्ट ईयर 21 में इसको बढ़ाकर 26 अगस्त 2021 को बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। इसमें जो आप इन्वेस्ट करेंगे और जो इंटरेस्ट बनेगा, एडिशनल डिडक्शन जो आपका इंटरेस्ट बनेगा उसमें 80 CCD और 80 CCD 1B के अंदर 1.5 लाख और 50,000 रुपये आपके टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर 1.5 लाख का एनुअली मिलेगा और जो आपका इंटरेस्ट बनता है उसके अलावा जो 80C के अलावा 50,000 रुपये और 80 CCB में भी आपको एग्जेम्पशंस डिडक्शंस मिलेंगे। मतलब टोटल डिडक्शन आपके इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक आपको मिलेंगे। इसमें आपको ये भी सुविधा मिलती है कि आप किस तरह जो आपके पैसे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट हो। आप जो पैसे बैंक में जमा करते हैं ये फंड मैनेजर वो पैसे लगाते हैं, लेकिन वो पैसे लगाते हैं सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड में तो और इक्विटी में भी। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको आप जैसे चाहे वैसे लगाएं, जिस प्रोपोर्शन में इक्विटी में कितना लगाना है, बॉन्ड में कितना लगाना है और प्राइवेट सेक्टर के सिक्योरिटीज़ में डेब्ट में कितना लगाना है। आप अपने एज के हिसाब से, अगर एज आपकी कम है तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आप उस हिसाब से इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप के अकाउंट है, एक्टिव और एक्टिव अकाउंट है और ऑटो अकाउंट है। ऑटो में फंड मैनेजर अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और एक्टिव में आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसमें आपको एक PRAN नंबर मिलता है जो पैन की तरह होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसका आप हमेशा यूज़ करेंगे। इसमें जब ये मैच्योर हो जाएगा तो 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं और 40% आपकी एन्युटी होगी, जो धीरे धीरे आपको हर महीने उस हिसाब से पैसे आपको एन्युटी से पैसे मिलते रहेंगे पेंशन की तरह से। इसमें 2 अकाउंट्स होते हैं, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 2 जो नॉन विड्रॉवेबल होते हैं और टियर 1 ये वॉलंटरी है। टियर 1 अकाउंट अगर आपके पास है तो आप टियर 2 अकाउंट खोल सकते हैं, उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और आप जब चाहे जब इसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन टियर 1 रिटायरमेंट के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। टियर 2 में आप कभी भी, जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है उस तरह से आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।